भाई आज क्या करेंगे, आज बुक से एक्चुअल वाला तुम लोग को देखेंगे कि क्या क्या रह गया है बुक में। अब ठीक है, आप लोगों का मेनली रह गया है क्या, एक माइक्रोस्कोप रह गया है स्टार्टिंग का। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स नई ऐड हो गई हैं और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन भी आ गई है इस बार। दैट इज क्या थी वो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो किसने आइडेंटिफाई करी थी, अच्छे अच्छे नाम दे लोगों को, तुम लोगों ने इतना गप्पे मारे जिसके नाम पे। हाँ, कम से कम सबने भी याद रखो, सिंगर और निकोलस। ठीक है, एस जे सिंगर एंड निकोलस, तो ये दो थे। हाँ वही। हाँ वही वही भाई। एक टर्म ये आ रही है आपकी, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स आर दोज बैक्टीरिया व्हिच आर फर्स्ट फाउंड इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, एल्गी की तरह ही है ये। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं वो, जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स एक ऐसी स्प्रिंग जो तुम लोगों को पता है ना, चिंचन जो देखते होंगे इसमें आते। हॉट स्प्रिंग में क्या है, जो those are those springs यानी जहाँ पे ठंडी है, चारों तरफ ठंडक हो रखी है, माउंटेन और स्नो फिल्ड माउंटेन, बट स्टिल एक बीच में ऐसा स्प्रिंग माउंटेन आ रहा है, वो वाटर आ रहा है जहां से गर्म पानी आ रहा है। ठीक है, वो इसलिए आता है बिकॉज वहां पे जो डेप्थ होती है वो पूरी नीचे। तुम लोग को पता है कि अगर हम लैंड में और ज्यादा लिथोस्फीयर के नीचे जाएंगे तो यू विल फील हीट, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वही टेम्परेचर वो इतना ज्यादा डीप होता है नीचे की तरफ कि वहां से टेम्परेचर का नीचे से हीट आ रही होती है जो अर्थ की हीट है। ठीक है, तो उस लिथोस्फीयर की नीचे की तरफ की हीट है जो वहां की तरफ आती है, और उसमें गहरा नहीं होता वो कोर्स, बट वहां पे वो हीट टेम्परेचर बढ़ा देती है। उधर से कुछ गैप्स होते हैं बिटवीन द माउंटेन्स, और कुछ गैप्स होते हैं बिटवीन दो स्टोन्स और रॉक्स, तो जिनकी वजह से वो हीट ऊपर आती रहती है। ठीक है, ऐसी हीट में भी कुछ जानवर जिंदा रह गए, इधर नॉट जानवर ऑफ कोर्स, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गए जो कि थर्मोफाइल्स बोले गए। ठीक है, यानी कि ये इसी हीट को मेंटेन करके चले। अगर इनको यहां से उठा के वो ठंडे में डाल देंगे तो ये मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को पता है देयर इज सर्टेन बैक्टीरिया दैट इज नोन एज टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड होता है, टार्डीग्रेड को यूनिवर्स में भी भेजा गया था, वो वहां भी जिंदा रह गया। देखने में बिल्कुल उसका जो फेस है वो पिग जैसा लगता है, क्यूट सा लगता है बड़ा, लेकिन 4 6 8 पैर है उसके, बट वो ऊपर भी जिंदा रह गया वो। तो दैट्स अ टार्डिग्रेड, टू लिव लाइक अ टार्डिग्रेड, गोली भी मारो तो भी नहीं मरेगा। मार ही नहीं सकते यार बैक्टीरिया, छोटा सा। तो दीज आर यूनिसेलुलर, दीज आर थर्मोफाइल्स, जो कि गर्मी में रह सकते हैं। तो यानी कि कैसा भी एक्सट्रीम टेम्परेचर था ये वहां पे रह गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दोस्ट हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अब तुम लोगों की बारी आई है भाई, हाउ दीज सेल्स वर स्टडीड। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना मैथ्स है। सबसे पहले तो हम माइक्रोस्कोप देखेंगे। अब माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है आप लोगों को पता है, कॉन्वेक्स लेंस। लाइट चैप्टर पिछले साल किया था, उसमें कॉन्वेक्स लेंस आता है। तो मेनली वी यूज कॉन्वेक्स लेंस इन द मैग्नीफाइंग ग्लास में भी वही होता है, एंड साथ में आपके इलेक्ट्रॉन सॉरी माइक्रोस्कोप में भी होता है। अब माइक्रोस्कोप किसी के स्कूल में यूज हो गया है, करवा दिया है
गलत लोगों को दिखाया और किसी को दिखाया बस सिर्फ एक है और बहुत ध्यान से निकालना रिजल्ट हो जाता है थोड़ा सा गलत हो गया अभी सोच के ही हाँ वो टूथपेस्ट थोड़ा सा देंगे वहां पे स्किन सॉफ्ट करवाएंगे फिर उसके बाद चीक से निकलवाएंगे अब ठीक से हाँ तो और क्या तो टीचर के एक ही दिन में बेचारे की जॉ लगने का दोगे तो हाउ टू स्टडी दिस बेचारी now there is a limit of resolution आप क्या करो ये एक लिमिट है लाइक आप लोगों को अच्छे से पता है कि 25 सेंटीमीटर तक हमारी नॉर्मल आई विजन है ठीक है उसके बाद हमारी अकोमोडेशन ऑफ आई वर्ड भी यूज होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर से ऊपर हम चीजें देखना शुरू करते हैं 25 के आगे कब आने लग जाते हैं तो हमें चीजें फिर धीमे धीमे हेजी और ब्लरी होने लगती हैं 25 तक हमें बहुत क्लियर दिखना है 25 जिसकी बहुत अच्छी आंखें हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जिसको नहीं है तो उसको फॉर अ विजन 25 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट दिखाई देता है ठीक है अब ना अगर मैं यहाँ पे दो डॉट्स बना रही हूँ लाइक अच्छा नहीं बस एक मिनट भाई मैं सर की तरह भी परफेक्ट नहीं हूँ पीडीएफ पे काम करने के लिए इस पे अब देखो अब तुम लोगों को ये कैसा दिखाई दे रहा है दो डॉट्स दिखाई दे रही है क्योंकि मेरे साथ थोड़ी मैग्नीफाइड कर दी है अब ना अगर इसको चलो मैं थोड़ा नहीं होगी अच्छा सॉरी सॉरी हाँ से चलेगी एनीवेज ये दिखाना चाह रही थी कि तुम लोग जब इसको ज्यादा दूर से देखोगे क्या ज्यादा होती चलेगी मतलब तुम लोग अगर इसको ज्यादा दूर से देखोगे तो आपको ये सिंगल डॉट पे दिखाई देगी जो क्या पीछे वालों को सिंगल डॉट दिख रही है तो दिख रही है हाँ ठीक है तुम लोग इससे प्रॉब्लम हो रही है बट जिनको दो दिख रही है अगर आप और दूर वाले से पूछोगे और दूर अगर कोई चला जाएगा लाइक हाँ एग्जैक्टली बाहर रोड में रोड से अगर कोई देखेगा तो यहाँ पे उसको एक सिंगल डॉट दिखाई देगी आपको डॉट दिखेगी भी यानी पता नहीं बट उसको सिंगल ही चीज दिखेगी समथिंग रेड रेड कुछ है वहां पे ठीक है ऐसा दिखाई देगा और जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे ही उसकी दो डॉट्स पे कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब क्या है यू आर मैग्नीफाइंग इट तो जैसे जैसे आप चीजों को मैग्नीफाई करते हो आपको और भी इलैबोरेटेड चीजें दिखाई दे करती हैं इसे कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ द लेंस इसीलिए आप यहाँ पे लेंस यूज करते हो तो आपका रेजोल्यूशन का मतलब है आप कितना ज्यादा मैग्नीफाई करोगे किसी चीज को सो दैट आपको वो प्रॉपर्ली दिखाई देने लग जाए जब पहले हम लोग जब स्टडी करते थे तो हम लोग को इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड चीजें इतनी ज्यादा एडवांस चीजें ये बुक्स क्यों नहीं इतनी देर से चेंज हुई थी लिटरली बता रही हूँ जो बुक्स हमने पढ़ी थी वही बुक तुम लोग पढ़ रहे थे अभी तक 9th वाले बच्चों पिछले साल तक मैंने वही पढ़ाई अब हुआ क्या चेंज है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप बने हैं कि सारी स्टडीज हुई है लेटेस्ट स्टडीज क्या है इसमें 2011 की स्टडी भी हुई है शायद लास्ट में लेटेस्ट 2011 लेटेस्ट स्टडी है भाई अब तुम लोग पहले इससे पहले के बच्चे बेचारे 1665 की स्टडी पढ़ रहे थे वो उससे तो बेटर लेटेस्ट ही है तो 1782 की स्टडीज पढ़ रहे थे तो उससे तो आप लेटेस्ट ही पढ़ रहे हो तो अब यहाँ पे क्या है ये जितनी भी लेटेस्ट स्टडीज हैं जितने ज्यादा माइक्रोस्कोप में इलैबोरेशन होती चली गई आपको मैं अभी एंड ऑफ द चैप्टर एक्चुअली में एक रियल सेल की फोटो दिखाऊंगी जो इलैबोरेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया ठीक है वो इतनी कलरफुल है और इतनी अच्छी लगेगी देखने में लाइक वो लिटरली तुम लोग की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है वो लगेगा ही नहीं कि वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर का सेल है ठीक है अब यहाँ पर क्योंकि धीमे धीमे स्टडीज चेंज होती गई इसलिए तो समझ में आ रहा है कितना कुछ चेंज हो गया आज मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा वाओ तो दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो आप लोगों को दिखाई देती है जितनी दूर आप जाओगे उतना ज्यादा जितना जितना पास आते जाओगे आपकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी बढ़ती चली जाएगी राइट अब यहाँ पे हम आपने पिछली बार वो भी पढ़ा होगा कि जैसे हम जितना ज्यादा मून को देखते हैं मून कितना फार ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे हम जितना देखते हैं हमारी फोकस उतनी हमारी ये लेंस हमारा उतना थिन होता चला जाता है जितना आप दूर देखते हो उतना लेंस थिन होता है है हाँ तो आपकी जितना दूर देखोगे उतना लेंस थिन होता है और जितना पास की चीज देखते हो आपका लेंस उतना ही थिक हो जाता है ठीक है तो फोकस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस तो यहाँ पे भी वही यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में क्या होता है अब जब हम माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने के टाइम पे आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि when you study about microscope तो you should know the eyepiece and objective lens का पावर
इन दोनों की पावर पता होनी चाहिए, उतना ही ज्यादा मैग्नीफाई कर पाओगे जितनी इन दोनों की पावर। अब जैसे सपोज, अब सपोज किसी के आई पीस में तो ऊपर जहां से आप अपनी आंख से इसको करके देखते हैं, उसकी पावर हमें बता रही हूँ, समझ। सपोज किसी की इस आई पीस की पावर 10x है, 10x, ठीक है, दोनों की होती है, दोनों की होती है। आई पीस की तो क्या कांच लगा के दे देंगे, आई पीस की पावर होती है। अब ऑब्जेक्टिव की भी 10x है, तो दोनों की पावर पे एक्चुअली तुम लोगों को जो मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी वो 100x की दिखेगी, आप लोगों को 100 गुना दिखेगी वो, यानी जो भी इमेज है आपको वो 100 टाइम्स इन लार्ज दिखेगी, जो भी इमेज है। क्यों नहीं लगा देती उतनी इतनी मैग्निफिकेशन हो नहीं पाएगी ना एक ही में, क्योंकि वो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि पेरिस्कोप नहीं होता, पेरिस्कोप में तुम ऐसे देख रहे हो और ऐसे करके जा रहे हो, तो पेरिस्कोप में तुम्हें वहां पे 3 लगाने पड़ते हैं लेंस, ठीक है, 60 अलग अलग डिग्रीज पे 3 लेंस लगाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या है, यहाँ पे वही है, अब यहाँ से नीचे की तरफ ऑब्स्ट्रिक्शन है कुछ, वो टेढ़ा दिख रहा है, तो दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव लेंस भी वहां से टेढ़ा है, तो यहाँ पे जब इमेज फॉर्म होगी तो उस वजह से ही वो दोनों की मिला के वो मल्टीप्लीकेशन पे जाएगी, ठीक है, तभी वो फॉर्म हो पाएगी इमेज, अदरवाइज इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी अगर दोनों में से एक भी लेंस हटा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, जिन्होंने कर लिया होगा एक्सपेरिमेंट उनको पता होगा, यहाँ पे एक स्लाइड रखी जाती, इधर नहीं सॉरी, हाँ इधर ही एक स्लाइड रखी जाती है, कांच की स्लाइड रखते हैं, उसमें जैसे अनियन सेल का अगर दिखाया होगा तो अनियन की मेम्ब्रेन निकाली गई होगी पतली सी, वो जो होती है एकदम, उस मेम्ब्रेन को रखते हैं, साथ में उसको कलर्ड भी करा जाता है किसी इंक से, स्टेन किया जाता है, जस्ट बिकॉज सो दैट यू सी द क्लियर पिक्चर, अदरवाइज वो कलरलेस आपको दिखाई देगा, आपको उसके ऑरिजिनल शब्द के नहीं दिखाई देगी, तो उसको स्टेन किया जाता है। फिर उसके बाद जब आप उसको एनलार्ज करते हो और इसको प्रॉपर जब ब्लरी पहले देखो तो ब्लरी विजन दिखेगा, फिर इसका थोड़ा सा सेट किया जाता है वहां पे विजन, बिल्कुल 100x पे जूम करके कैसे भी करके जूम करते हो, तब कहीं जाके आपको क्लियर विजन दिखाई देगा, और फिर उसके बाद उसके ऑरिजिनल कलरफुल नहीं, जिस कलर का स्टेन करा है उस कलर की दाग दिखाई देंगे, बस ये फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर, अब जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग छोटी छोटी सी चीजें पढ़ोगे, एक है नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है, नहीं सॉरी ये माइक्रोमीटर है, एंड ये नैनोमीटर है, दिस इज एनएम, दैट्स नैनोमीटर, एंड दिस इज माइक्रोमीटर, भाई रुक जा, दिस इज माइक्रोमीटर, ठीक है, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी एकदम से, वो यू नहीं है, थोड़े नीचे वो यू नहीं है भाई, वो ग्रेटर नोएडा का एक सेक्टर है, आपको पता है ना ग्रेटर नोएडा सेक्टर कैसे है, अल्फा न्यू बीटा, पता नहीं किस फिजिक्स ने बनाया है, किसने बनाया इसको, तो ये आपका माइक्रोमीटर का साइन है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर, सो दिस इज माइक्रोमीटर। अब अगर मैं देखूं तो आप लोग को देखो ध्यान से, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी नैनोमीटर्स, तो छोटी डिजिट कौन सी हुई, छोटी डिग्री किसकी हुई, छोटी यूनिट कौन है, माइक्रोमीटर सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, माइक्रोमीटर सबसे छोटी, नैनोमीटर सबसे छोटी हुई ना, वही तो बोला, अच्छा सबसे छोटी यूनिट आपकी हुई नैनोमीटर, अब वो नैनो कार से याद कर लो, कितनी छोटी सी कार थी नैनो, एग्जैक्ट वैल्यू 10 to the power minus 10 of सेंटीमीटर ना 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे क्यों जा रहा है भाई, तू मीटर पे आ जा, एमएफ पे आ जा। अब यहाँ पे पहले ये ध्यान दो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर, नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। आप लोगों की यहाँ पे नैनो, क्योंकि आप लोगों को ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो आप लोग अभी क्या कहते हैं उसे, न्यूमेरिकल करोगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, उसकी डिग्रीज आपको यूनिट इसी में निकालनी होंगी, माइक्रोमीटर्स में निकालनी होगी, वो तभी कैलकुलेट, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कन्वर्जन बतानी पड़ती है, तो ये कृपया करके अपने अपने नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दें, एक कन्वर्जन लिखें थोड़ी। 1 micrometer is equals to 1000 nanometers. नैनोमीटर सिर्फ तुम्हारे कन्वर्जन में यूज हुआ, अभी आ रहा है नैनोमीटर, हाँ क्योंकि वो मिलीमीटर के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, 1 mm, वो तेरी फिर इंस्टाग्राम की 1 मिलियन फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं हो जाएंगे, जैसे परसों मैंने एक 6th क्लास की बच्ची को टेस्ट पेपर दिया, उसमें 2 मार्क्स लिखा था क्वेश्चन के आगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स,
तो 2m लिखा था मैंने ऐसे करके 2m 3m, कह रही 3 मिलियन 2 मिलियन ये क्या? मैंने कहा बेटा ये मार्क्स है। मैं इंस्टाग्राम ना हमारे क्लास में बच्चे ने 6 में जेम कॉर्बेट पूछा था मैं यूके लेके आए लोकसभा में लोकसभा लेके आए। चलो तुम लोग यहाँ करो फॉर लोकीज। एनएम नैनोमीटर एनएम है। 10 to the power -6 मीटर। ये वन मार्क्स हमारी मैम ने 9 तक रुक जा भाई, आ रही हूँ, 9 वाले में भी आ रही हूँ। वो नैनोमीटर है, पर नैनोमीटर यहाँ देखो यू, ये तो कह रही हूँ। यूएम नैनोमीटर बेटा, वो सॉरी माइक्रोमीटर। उसके पास कर दो 1 micrometer is equals to 10 to the power -6 meters. मीटर्स पे सेंटीमीटर पे नहीं। और जितने फिर चेंज करना है वो किंग हेनरी करते हैं 0 जब एक्चुअली 1 nanometer is equals to 1 billion of a meter. I mean, also you can power 9. हाँ भाई बता रही हूँ, पता है मेरे को आदत ही है। कई जगह ढूंढते हैं ये नहीं। आप क्लियर भी कर सकते हो बाय द वे इसको। अब मुझे पता है कि पता है मुझे, पर मैं करना नहीं चाह रही अभी। मैम हो रही है फॉर माय रेफरेंस। मैम 100x के ऊपर यहाँ है ना, इधर रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर यू नहीं है भाई, वो यू भी नहीं है यार, मैम वो नीचे बड़ा होता है ऐसे है। अरे वो पहले है अनीश पहले माइक्रोमीटर अच्छा समझ आ गई मुझे वो कुछ और लग रहा था मुझे पता था, वही से सोच रही बोल रही है, फिर यहाँ पे यही आवाजें आएंगी। क्या चलो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर्स। देन उसके बाद 1 माइक्रोमीटर is equals to 10 to the power -6 meters. 1 what? 1 nanometer beta. 1 nanometer is equals to 10 to the power -9 meters. क्योंकि खुद सोचो ना, इन दोनों के बीच में 1000 का गैप है, तो वही देखो 3 जीरोस का ही फर्क पड़ रहा है, 3 जीरो का ही फर्क है। समझ आ गया थैंक यू। एक्चुअली मतलब 1 nanometer is 1 billion of a meter. नैनोमीटर हाँ, 1 nanometer is 1 billionth, TH पे ध्यान देना, 0.0000001 9 मतलब 8 0 और 1, तो 9 डिजिट आएंगी ना बस एक नाम। तो नहीं, अब देख लो आप कितनी छोटी चीज को कितने ज्यादा इलाज करके देख लो तो आपको तो क्लियर में से दिखाई देती है। एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 1, यानी डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स हैं। तो अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए कि कोई एक किसी, तुम लोग जब सेल्स को देख रहे हो एक स्लाइड पे रख के,
और उस लाइट का डायमीटर आपको गिवन होगा, सपोज 5 mm का दिया, जो कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक एक्टिविटी में दिया हुआ है। सपोज आपको 5 mm का डायमीटर गिवन, ठीक है, तो अगर वो डायमीटर मतलब ये है कि आप जो सर्कल से देख रहे हो, जो आईपीस से देख रहे हो, कितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है उससे, तो दैट एरिया इज द डायमीटर। तो अगर आपको उस डायमीटर के अंदर, सपोज वो डायमीटर आपका 5 mm का आ रहा है, इतने का आ रहा है, ठीक है, और आपको देखना एक्चुअली में क्या है कि आपको, मैं पहले से डिलीट इरेज करती हूँ, देख रहे हो मुझे, डिलीट, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली में, यानी कि आप कितना ज्यादा उसको एक्सपैंड करके देख रहे हो, तो एक्चुअली में आप एक अनियन सेल को कितना ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हो, तो आपको इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को जो उतने डायमीटर में दिखाई देंगे, सपोज उतने डायमीटर में आपको 25 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर 25, ठीक है, आपको उतने डायमीटर में 25 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर आस्किंग कि एक वाले का एनलार्जमेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है, यानी कि वो माइक्रोस्कोप आपको एक एनलार्जमेंट कितना दिखा रहा है, तो दैट मीन्स, हाँ हम जो माइक्रोस्कोप में उसमें अन्य तीन को सेल को देखेंगे, हाँ। तो हम उसमें गिनेंगे कैसे? वो तुम नहीं देख गिनोगे, वो हाँ गिन सकते हो बाय द न्यूक्लियस, काउंट कर लो न्यूक्लियस से, जितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे उतने सेल्स में दिखाई देंगे, जितने न्यूक्लियस आएंगे उतने सेल, बॉडी क्लियर। गिनेगा कौन कितने चाहिए? अरे 5 6 दिखेंगे, इससे ज्यादा दिखाई ही देंगे, उतनी सी जगह पे तो फिर ज्यादा दिखने ही नहीं है। मैंने देखा था कुछ और डायमीटर गिवन होगा तुम्हें, अब वहां बैठ के डायमीटर तो गिनोगे तो स्केल से लेंगे, इधर जनरल डायमीटर उसका देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील आपका यहाँ पे आएगा, डायमीटर ऑफ द विजिबल, सपोज आपको विजिबल mm 5 mm आ रहा है और 25 सेल दिखाई दे रहे हैं, 25 सेल दिखाई दे रहे हैं 5 mm के, तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट दिस 5 mm इनटू माइक्रोमीटर, तो 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर है, तो यहाँ पे आपको 5, ये रहा 1 mm इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स। अगर ये नहीं लिखा तो उसी वाली कन्वर्जन में ये भी लिख लेना, तो यहाँ पे एक्चुअली में यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 with 1000, तो यू हैव 5000 माइक्रोमीटर्स, ये आपका डायमीटर आया कन्वर्टेड टू माइक्रोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, क्योंकि आपको एक का निकालना है, 25 सेल दिए हुए, डिवाइड कर दो, एक का निकल जाएगा, तो बस कितना आ जाएगा ये 200 माइक्रोमीटर्स, तो दैट्स 200 माइक्रोमीटर्स, मतलब कि आपको एक सेल जो है वो 200 माइक्रोमीटर का है, और कितना इलाज करके देख रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 10-10 गुना वो दी हुई थी, दोनों आईपीस और लेंस की दी हुई थी, कन्वेक्स लेंस की 10 टाइम दी, यानी कि आप इतनी सी चीज को 100 गुना बढ़ाकर देख रहे हो, मतलब साइज कहाँ आ रहा है, किसको काट रहा है भाई तू? ये 5 के टेबल से काटना, कितना आ रहा है तेरा? मेरा तो 200 ही आ रहा है, मैंने वही तो बोला 200 है। मैग्निफिकेशन 100 है, मैम 100 मल्टीप्लाई में बता दिया था स्टार्टिंग में, आईपीस 10 गुना दिखा रहा है और वो वाला लेंस 10 गुना दिखा रहा है, तो मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, और एक्चुअल में तुम्हारे उस सेल का साइज ये है, उस सेल का साइज, एक सेल का साइज है ये, तो उसको कितना जूम करके दिख रहा है वो कैसे पता चलेगा? वो तो तुम्हारे वो आईपीस और उसका वो पावर दिया होगा ना, तो वो मल्टीप्लाई कर दो। अब एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका, दूंगी थोड़ा पढ़ लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाई बाय से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बराबर ही पढ़ रही नहीं, मल्टीप्लाई बाय से, मल्टीप्लाई बाय से, सपोज एक का 10 है और दूसरे का 20 है, दैट्स कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई, अभी इसमें डायमीटर इलेक्ट्रॉन हाँ डायमीटर होगा, नंबर ऑफ सेल्स गिवन होगा। इलेक्ट्रॉन वाले में चेंज नहीं करते हैं, फिर उसमें तो ऑप्शन होता है ना कि बड़ा सकते हैं काम कर सकते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन वाले में जो बीम ऑफ लाइट होती है, वो इस पे हम लोग लाइट पे काम करते हैं, तो तभी तुम्हारे यहाँ पे 2 लगे होते हैं लेंसेज, यहाँ पे आपका लाइट के हिसाब से काम होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस में लाइट से काम होता है, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वही वाला सिर्फ बच जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, बट इस वाले में लाइट का काम नहीं होता, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम इतनी तेज छोड़ी जाती है जो कि क्या करती है, उसको एक्सपैंड कर देती है, दैट्स समथिंग, वो ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है, बस इसको इतना याद रखना है, इसको वो बहुत ज्यादा जाता है मिनिमम
मिनिमम का क्या, मिनिमम इसका होता होगा जितना नॉर्मल माइक्रोस्कोप का आता होगा, मैक्सिमम नॉर्मल माइक्रोस्कोप का जो मैक्सिमम होता होगा वो इसका मिनिमम होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी बड़ा भी होता है। बड़ा भी बहुत होता है हाँ। क्या करने में भाई, ये तो जाके देखना पड़ेगा सेटअप में, असेंबली करने में कितना टाइम लग गया उसको। यहाँ पे एक बार आप करके दिखाओ। किसको असेंबल? नहीं माइक्रोस्कोप पूरा वो जो स्कूल में लगाता है इसको माइक्रोस्कोप नहीं, तो ले आने का कोई दिक्कत नहीं, अजीब से निकाल लो अपने। नहीं क्या प्याज ले आके हैं? अब कितने का है इस माइक्रोस्कोप तो गूगल कर ले। ये ये वाला जो है दिस वर्क्स ऑन अ लाइट बेसिस। लाइट बेसिस पे ऐसे कि यहाँ से जब देखकर तुम्हें अच्छे से पता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ट्रैवलिंग बट लेंस के टाइम पे वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वो दो लेंसेज लगाते हैं कि वो जब रिफ्रैक्ट हो यहाँ से भी और इससे भी, तो वो जाके वहाँ पे होके मर्ज होता है, वहां पे तुम्हारा एक इमेज फॉर्म, तो तुम्हें आई में प्रॉपर दिखता है। ये लाइट आई कहाँ से माइक्रोस्कोप के अंदर? हवा से, यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रही है भाई। वो बात तो देखिए ना, कुछ आप देखे उनको ढक लिया तो उसको कितनी ढक लिया है? हाँ और उसके नीचे भी तो एक लाइट होती है। मैं हार मान चुकी हूँ। मेरे लिए रफ प्राइस। स्कूल में जाके एक बार माइक्रोस्कोप पे सेट फिर से देख लेना प्लीज। अरे मत बोलो। मैं तो कहीं डराना नहीं चाहती, बट एक बार ये लिटरली बता रही हूँ। सीबीएसई ने ठीक से चेक करवाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक बार एक स्कूल में बच्चे के दाल ही निकल आया था, ये वाला ये हिस्सा दाल ही निकाल दिया था। इस वजह से सीबीएसई का बंद कर दिया था। और भाई एग्जैक्टली कल को बेवकूफ समझ नहीं उसे क्या किया है। एक बात बताओ, तुम ब्रश करते हो, तुम ब्रश कर तो ब्रश करने के टाइम पे ज्यादा कर लिया है, तो क्या यहाँ पे स्किन सॉफ्ट सी हो जाती है, छोटे छोटे रेड सी हो जाती है कभी कभी? वही नहीं रहता, सब सिंपल था। तुम क्या कर रहे हो पूरी अरे हो यार होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे बाकी अपने निकाला था बेचारी को, एक ही में दिखा दिया होगा सबको। हाँ सही है, क्योंकि बच्चों पे भरोसा नहीं करने लायक ना। अब मैं ये देख रही हूँ कि रह क्या क्या गया है, वहां से रह गया। अच्छा ये भाई समोसा वो आलू वाला वो आलू से समोसा याद आ गया। आलू वाला हो गया तुम लोगों का पोटैटो वाला समोसा है। मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, समझ लो थोड़ा सा पोटैटो वाला सी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन हैज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है, किसी से भी वो तुरंत निकाल लेते हैं। अच्छा कभी अगर किसी घर में डॉग्स वगैरह की भी डेथ होती है तो वो लोग क्या करते हैं, तुमने नोटिस किया है? जब उसको डिग करते हैं, ग्रेव डिग करते हैं, डॉग को डालते हैं अंदर और उसके ऊपर नमक डालते हैं बहुत सारा। गोली में नमक आता है, टाटा सॉल्ट नहीं आता, वो लोकल सा होता है, वो डाला जाता है उसका पूरा। वो इसलिए डालते हैं सो दैट वो जल्दी से जल्दी डीके हो जाए, मतलब डीके ज्यादा ना हो तो क्या होगा, फिर स्मेल ऊपर जाएगी, फिर वहां पे स्कैवेंजर्स आएंगे, इस वजह से उसको डक करके निकाल सकते हैं। तो इस वजह से वो जल्दी से जल्दी वो अंदर तक करते हैं सो दैट वो क्या हो, इससे क्या होता है, वो सॉल्ट इसलिए डाला सो दैट उसके अंदर के जितने भी लिक्विड है वो एकदम से बाहर आ जाए और वो तुरंत सूख के खत्म हो जाए। तो वो इतनी बड़ी गोली कैसे चलो, तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो बीकर ए और बीकर बी रखा गया, एक में रॉ पोटैटो लिया है, ठीक है। बॉइल्ड वाला इसलिए नहीं लेते क्योंकि बॉइल्ड वाले में क्या होता है, ऑलरेडी उसके अंदर के सेल्स मर चुके हैं, तुमने उन्हें कुक कर दिया है और कुक होने के बाद उसके अंदर के सेल्स खत्म है। मैं पूछ रही है कि डॉग को अगर डिके करते तो मुस्लिम नहीं है क्या वो कुत्ता? ठीक है। मैं आपको कैसे पता वैसे? आपको पता उनमें भी केमिकल्स डाले जाते हैं, ऊपर डाला जाता है ये सब। किसी का भी कभी ये सब मत बोलो यार, मुझे डालना होता है। अब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज अ रॉ पोटैटो जो कि पीस करके एक नॉर्मल वाटर में डाला हुआ है, नॉर्मल पानी में डाला हुआ है, और इस वाले पानी में नमक है, ठीक है, नमक या शुगर सोल्यूशन है। आप लोग देख रहे हो ये वाला जैसे का तैसे, यहाँ पे थोड़ा नहीं जैसा तैसा नहीं है, थोड़ा सा डेवलप हो गया,
ठीक है, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पानी एंटर कर जाएगा। आप लोगों को पता है फ्रॉम हायर थैंक यू, बट काफी खतरनाक था ये हाँ बेटा नहीं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे चला जाएगा और ये वाला हाइपरटोनिक पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सॉल्ट था और इसमें ही नॉर्मल वाटर था। तो इसने क्या किया, यहाँ से वाटर अंदर गए थे इसमें, तो ये वेट ज्यादा हो गया इसका। दोनों टाइम पे ऑस्मोसिस हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड हुआ। ठीक है, वाटर का यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नमक। ठीक है, अब ये नमक की वजह से क्या हुआ, क्यों हुआ? देखो, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन that only allows the entry or exit of water, not salt inside it. Salt क्या है, salt और शुगर में सल्यूट की छोटे छोटे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो वो उसको एंटर नहीं करने देता। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो जो पानी आपका शुगर या सॉल्ट से घुला हुआ है, उस पे अब सॉल्ट की क्रिस्टल्स है, तो वो मेम्ब्रेन उस सॉल्ट वाले वाटर को अंदर नहीं आने देगी। बट अंदर में पानी है तो वो बाहर जाएगा, कहीं तो जाएगा ही, पानी का मूवमेंट कहीं तो होना ही है, तो फिर अंदर से बाहर की तरफ हो जाता है। वाटर कंटेंट मैंने क्या बोली, मैंने जो बोली वो तू सुन ही नहीं रहा है, ध्यान से सुन। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारे वाटर लेवल इधर से उधर हुआ है, क्यों हुआ है, स्पेस हुआ है बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ सिलेक्टिव चीजों में एंटर करवाएगी, सॉल्ट और शुगर को एंटर नहीं करवाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे पानी तुम्हारा कहाँ से कहाँ गया, इनसाइड से बाहर की तरफ गया। हाँ, वो शुगर को एंटर नहीं करने दे रहा ना, शुगर वाले पानी को एंटर नहीं करने देगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन अंदर पानी है उसको बाहर कर देंगे। क्योंकि तुम्हारा उसे क्या अटेन करना है, इट हैज टू अटेन द आइसोटोनिक सोल्यूशन वाला सीन, जिसमें नो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोनिक अटेन करने के लिए उसको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ से अंदर से बाहर जाए। अब तुम्हारा अगर तुमने बॉइल्ड पोटैटो डाला तो उस पर नहीं होगा ये काम, क्योंकि उसके सेल्स ऑलरेडी रप्चर्ड है। कुक्ड पोटैटो में ही नहीं होगा क्योंकि उसके सेल्स भी ऑलरेडी रप्चर्ड है। अब एक मिनट, अब यहाँ से तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, एक मिनट, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे अगर सॉल्ट नहीं अंदर जाने दिया उसने, तो फिर भी हमें आलू में नमक क्यों लगता है खाना खाने के टाइम? वो ऊपर क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि उसमें क्या होता है, सरफेस पे नमक आ जाता है। एंटर पे अगर हो रहा है तो इसलिए होता है क्योंकि जब तुमने कुक उसे पकाया है तो उस टाइम पे उसके मेम्ब्रेन रप्चर हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो एंटर कर रहा है। ठीक है, हाँ अब बोल, इसको पहले बोल, तो बोल अभिराज, बोल भाई। मैम एनुअल स्टाइल में अगर ज्यादा पानी बढ़ जाए तो फट सकता है। हाँ, तो क्या स्वेलअप हो जाएगा वो, ठीक ही होने लग जाएगा, मतलब इतना फटे नहीं, बट हाँ अंदर के सेल्स उसके खत्म हो चुके होंगे। अब तुम्हें यहाँ क्वेश्चन मैंने बोला बताया आएगा, एक में आरबीसी डाला है, एक में एलियन सेल डाला है, दोनों में से कौन सा बर्स्ट होने जल्दी चांसेस? अब आरबीसी के जल्दी चांसेस। हाँ, आप जो वो होता है ठीक है, तो जो शॉर्ट से प्रेजेंट होगा नेग्लिजिबल है, नहीं तो टैप वाटर मत डाल। यहाँ पे ये बात आई, टैप वाटर डालोगे तो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्ट होता है। टैप वाटर भी यही काम करेगा, बाहर निकालने वाला, आलू का पानी यूज करेंगे जो आप अमाउंट पे। अब तुम्हारे जैसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, सुपर सैचुरेशन पॉइंट। हर चीज एक सुपर सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, फिर उसके बाद घुलना बंद हो जाता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन एट ए गिवन टेम्परेचर ऐसा भी आता है जहाँ पे उस टेम्परेचर के बाद फिर खुलना बंद होता है। वो जब एकदम ही तुम चाशनी बना लेते हो जलेबी जीरा,
वो डिपेंड करता है तुम कितना बीज डाल रहे हो। नहीं आपने बार बार उसको बॉटल लिया उसको कैसे चम्मच डाले कि वो आरबीसी जो आरबीसी है 1 चम्मच डाल दे काफी है। 1 चम्मच से कितने होगा कितना होगा अरे क्या अच्छा टाइम वेस्ट करने आप जैसे आप इसमें नॉर्मल पोटैटो यूज कर रहे हैं तो स्वीट पोटैटो में जाने तो सॉल्ट ले लें स्वीट पोटैटो में हाँ ले लेगा पर कच्चा स्वीट पोटैटो नॉट बॉइल्ड रॉ हाँ ले लेगा हाँ इधर पूछ इधर हाँ तुम्हारे तो हाँ वाह खड़ा होकर पूछ रहा है, बोल हाँ मेरा ये डाउट है आप अगर बॉडी मूवमेंट होगा तो वो आउटसाइड से बाहर नहीं आएगा क्योंकि सॉल्ट आउटसाइड से बात सॉल्ट आ रहा है इससे आउटसाइड से इनसाइड आएगा पूछे आउट इनसाइड से आउटसाइड है हाँ क्योंकि वही है हाँ वही आप जो इससे वाटर जो सॉल्ट के अलावा नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल है वो अगर नहीं दे सकते उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं क्योंकि वहां पे कुछ क्रिस्टल होगा वो उसको बार बार रोकेंगे क्योंकि तुम्हारे पूरे पानी में वो सॉल्ट क्रिस्टल घुले हुए हैं तो मतलब तो वो सॉल्ट सॉल्ट रोकेंगे उसको एंटर नहीं कर देते ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन जल्दी आ गए चलो बैठ के पूछ सकते हो भाई मेरे बताया करो पता चल गया अच्छा इसके बाद हाँ ये आ गए भाई साहब दूसरे भाई आरबीसी एक मिनट आरबीसी वाली चीज का एक आरबीसी के छोटे छोटे से पॉइंट थे वो बताने बट ये चलो ठीक है हो गया पहले ये देखते हैं अब जो जो लाइन से आता जा रहा है वो करते जाएंगे क्या आ गया दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अब इसमें क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है अभी तक क्या था हमें सेल मेम्ब्रेन डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था हमें सिर्फ ये बोल दिया गया था कि भाई एक सेल होता है सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन द सेल्स दैट इज नोन एज सेल वॉल दैट सॉरी सेल मेम्ब्रेन which is also known as plasma membrane ठीक है it is made up of lipids and proteins यही सिर्फ इतनी चीज बोलते थे भाई आगे बैठ के सारे हाँ वो क्या है बता रही हूँ सब बता रही हूँ उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि हमें इस पे करना क्या है कुछ नहीं सिर्फ पढ़ना है इसको आपको मार दिया अब देखो ध्यान से सब नहीं हो गए चलो अब इधर पे समझने की कोशिश करते हैं इसे हाउ इट वर्क्स अब मैंने कहा इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाउ अब यहाँ पे होता क्या है ये जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है दीज बॉल्स एक्चुअली इनको अगर तुम ध्यान से देखो तो दीज आर लाइक दिस हाँ ये बस कभी तो दीज आर लाइक दिस अब यहाँ पे जो ऊपर हेड है दीज आर द टेल्स ठीक है जो हेड होते हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक और जो टेल्स होती हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक फोबिक ऐसे याद करना फोबिया किसी को जब फोबिया होता है डर होता है तो एक्चुअली हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी पानी का डर ठीक है तो जो टेल्स होती हैं कहते थे हाइड्रोटेल लेयर का वो 2 मिनट रुक जाए भाई बता रही लिखा तो है लिपिड बाय लेयर अब यहाँ पे दीज आर द हेड्स विच आर हाइड्रोफिलिक एंड दीज आर द टेल्स विच आर हाइड्रोफोबिक हाँ हाँ थैंक यू बताने के लिए दोबारा रिपीट करने के लिए अब 2 मिनट रुक जाओ अब यहाँ पे पहले तो ये रेड वाली चीज देखो व्हाट आर दीज रेड थिंग्स दीज आर द कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो रेड वाली चीजें हैं दीज आर द कार्बोहाइड्रेट चेन्स इनका काम क्या है सबसे पहले एक सेल से दूसरे सेल पे कनेक्टिविटी बनाती मैसेजेस पास ऑन करने का काम है इनका एंड साथ में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है फ्रॉम वन सेल टू दी अदर सेल मैसेजेस ट्रांसपोर्ट उसे बताता है कि और आज क्या हाल चाल है तो बढ़िया मस्त मैसेजेस ट्रांसपोर्ट मतलब कि अगर ये ठीक ठाक है कि नहीं फिर उसको कंटिन्यूस पता लगता रहता है कि हाँ ये जिंदा है फिर वो आगे वाले को बताता है हाँ ये जिंदा है अगर जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो भाई वो खराब हो रहा है चल माने उसे
क्या पूछा ऐसा सर उसके लाइसोसोम फोड़े पूछा ऐसा तो कंट्रोल सिस्टम है एग्जैक्टली दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट चेन है जो एक दूसरे की सही सलामती लेते रहते हैं ठीक है विच कनेक्ट्स विद ईच अदर ठीक है ये कनेक्टिविटी बनाती है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ठीक भाई तुम लोगों की बुक में कार्बोहाइड्रेट चेन नहीं लिखा हुआ है तो उसे लिख लेना ठीक है क्या बोल दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट चेन किसने मैंने कार्बोहाइड्रेट चेन्स तुम लोग की बुक में स्पेसिफाइड नहीं है लेबल्ड नहीं है सिर्फ ये ड्राइंग बनी हुई है बट उनमें लेबलिंग नहीं करी हुई है तो आई एम सेइंग लेबल कर शोज की तो क्लास में सुनता नहीं है अपनी अलग दुनिया में रह रहा है तो उसके बाद ये पूरी कहानी बोलो सब बोलता है चीजें आपने तो बताया ही नहीं मैंने तो ये पढ़ा था सीबीएसई साथ कुछ कैसे करते थे ना तो कैसे मैंने ड्राइंग बना के दी ना व्हाई आर यू नॉट क्यूरियस अबाउट इट जाना क्यों नहीं है आपने तो these are the carbohydrate chains ठीक है अब ये लिपिड बाइलेयर का मतलब है ऊपर की तरफ ये जो आपको लिपिड ये जो पूरी पर्पल कलर की चेन दिख रही है ऊपर और नीचे दीज आर लिपिड्स ठीक है ये पूरी लिपिड की लेयर है और साथ में ये जो ब्लू कलर के हैं दीज आर द प्रोटीन ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जब मैंने बताया था क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है तो दीज आर द लिपिड्स अब यहाँ पे ये मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया कि ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है नाम ही क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो अब यहाँ से क्या होता है ये तो अलाउ कर देता है वाटर यहाँ तक अलाउ कर देता है तो जैसे ही वाटर ही यहाँ तक अलाउ करता है उसके बाद जो टेल है वो उस वाटर को लिमिट कर देती है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है तो यहाँ पे हेड टू से एंटर करवा दिया वाटर को लेकिन उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही एंटर करने देती है अब आप देख रहे हो डबल लेयर पड़ रही है हाइड्रोफोबिक की तो हाइड्रोफोबिक इसका मतलब ज्यादा पानी का कंटेंट अंदर करने नहीं देगा यूज ठीक है तो यही यहाँ पे एक लिमिट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी कॉन्स्टेंट्स आएंगे पानी को वहां तक एंटर करने के लिए अगर उसके बाद जब एंटर करेंगे तो यहाँ तक फिर एंटर होके फिर ये अट्रैक्ट करेगा उस वाटर को और फिर वापस ये दूसरे पे भेजेगा दूसरे सेल पे या फिर दूसरे ऑर्गन या टिश्यू पे भेजेगा ठीक है अगर पानी अंदर ज्यादा चलता है कहीं चला गया तो स्वेलअप हो जाएगा वही तो बात कर रहे हैं सबसे शुरुआत से स्वेलअप हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर अ सेल बीच में हाँ बता रही हूँ उसको ही बता रही हूँ अब यहाँ पे ये तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं आपके ठीक है ये जो है दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स ये भी प्रोटीन्स हैं लेकिन ये वो प्रोटीन्स हैं जो इसको एक लेयर पे स्टेबल रखते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्चुअली में आपकी इस लेयर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दीज आर प्रोटीन्स हाँ एंड ऑफ द क्लास याद है इनके को जो रेड वाली साइड होगी वो सेल के साइड वाली होगी या फिर जो जिधर वो कुछ बाहर की तरफ हो गया ऑफकोर्स अंदर की तरफ नहीं होगी वो और भी बुक में लिखा है हाँ तुम लोगों को इसीलिए कैरिप लिखना पड़ेगा मैं बोलती क्यों इसीलिए ताकि क्लोज चीज ठीक है बुक में मैं 2-3 चीजें स्पेसिफाइड नहीं है तो उसे भी लिख लो क्योंकि नई नई चीजें हैं टीचर क्या दे देंगी पता नहीं लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये साल नई नई बुक आप लोगों की आई है तो टीचर कोशिश करेंगे आपके स्कूल वाले भी पेपर वगैरह थोड़ा हल्का रखा जाए उतना ज्यादा भयंकर ना बनाया बुक में नहीं है तो उसको लिख लो इसलिए बोल रही हूँ ठीक है तो उसको लिख लो इट प्रोवाइड्स इट इज आल्सो अ प्रोटीन बट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द अरे भाई बनाओ ये तो कर मुझे बस कोई याद आ रहा है अभी ऐसी कोई खाट तो चलो हाँ ये स्ट्रक्चर प्रोटीन ही है प्रोटीन ही है उसका भी अब यहाँ पे देखो व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
रीजन ये है कि द मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में एक दूसरे से साइडवेज जा सकते हैं, दे कैन फ्लिप एंड रोटेट विद इन द सेल, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द सेल, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ही अंदर, इसीलिए इन्हें फ्लूइड बोला गया है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी फ्लो कर सके, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सके उसे कहते हैं हम फ्लूइड, राइट। तो यहाँ पे इसे इसलिए फ्लूइड बोला गया है। अब यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे लिखा है द प्रोटीन्स, एक्चुअली ये प्रोटीन्स ये भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये एक्चुअली वही पूछ रहा था तुमसे कि प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। तो यहाँ पे ये तो पास थ्रू भी करवा रहे हैं साथ में सब्सटेंसेस को, और ये भी वही काम कर रहे हैं, साथ में सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या है? कौन क्या है? फ्लू उसका बोल तो रही हूँ, these are also proteins, these are also proteins। ये प्रोटीन्स को इसको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये गेट कीपर्स हैं, और ये वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुन रहा है? तो अलग अलग प्रोटीन है, दोनों के अलग अलग काम है। इसका काम ये दिया हुआ है, इस, हाँ एग्जैक्टली, और इस वाले का काम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एक्सक्यूज मी मैम, हम ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों, देखना कैसे उसे होल्ड करके रखा हुआ है उसको। घरों में पिलर लगे होते हैं, जब आप बड़े बड़े हॉल बनवाते हो तो पिलर लगते हैं, सही बात, घरों में वो क्यों लगते हैं? ताकि वो तुम्हारी उस पूरी चीज को एक होल्ड करके रखें, जरा सा कोई भूकंप आया हिले हो गया। तो अगर ये मैं होता, अगर ये प्रोटीन नहीं होता तो बल हो सकते थे, एक दूसरे में मिल सकते थे, एक सपोर्ट ही प्रोवाइड होता ना, इसके अलावा से मिल जाती। अब मोज़ेक क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज दीज आर अरेंज लाइक टाइल्स, ये आपके टाइल्स की तरह अरेंज हो रखे हैं। आपने भी ऊपर देखा ही कैसे अरेंज हो रखे थे, ये टाइल्स, बिल्कुल टाइल्स की तरह, जैसे ये, जैसे दिस इज आल्सो नोन एज मोज़ेक, जो रोड पे ये यहाँ पे हो रखी है, दिस इज आल्सो मोज़ेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइल्स ऐसे ऐसे करके अरेंज हो रखी है, दैट इज व्हाई इट इज अ मोज़ेक मॉडल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जब आप छोटे छोटे टाइलों को अरेंज करते हो। अच्छा एक बात बता, वो मैं अगली क्लास में दिखा दूंगी, स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगी, मुझे याद नहीं करूंगी, ढूंढ के रखूंगा। लिपिड फाइल है, मतलब जो फ्लूइड का मतलब है, लिपिड फाइल है वो हेड और ये मतलब उसके आप अकॉर्डिंग टू होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू नीड, हाँ वो नीड क्या होती है जिससे वो तुम्हारे, अगर सेल कोई तरह पानी से भरा हुआ है, उसे फर्दर वाटर नहीं चाहिए तो रोटेट हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक बन जाएगी ऊपर, हाँ वो तो पानी नहीं चाहिए, और फिर पानी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर, फिर घूम जाएगी, जैसे वो टोटी होती है, हाँ छोड़ो, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, हमें ऐसे क्या